100 बिलियन बर्गर बेचकर काउंटिंग बर्न कर देने वाले 115 ममालिक में अपनी छाप छोड़ के जाने वाले 37,000 आउटलेट के साथ नंबर 1 पोजीशन होल्ड करने वाले फास्ट फूड चेन के नंबर 1 पोजीशन पे रहने वाले मैकडोनल्ड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ महमूद, मोटिवेशनल स्पीकर। एक दफ़ा फिर से आप सबको खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। 1940 में मैकडोनल्ड की इब्तिदा हुई और रे क्रॉक ने उसी वक्त अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर इनको दुनिया भर में छाना है तो इनको अपनी स्पीड को तेज़ करना होगा। देखिए, बर्गर तो एक ऐसी चीज़ है जो कि हर गली मोहल्ले में आम इंसान बड़े आराम से बना रहे। आपने कोई भी एक डबल रोटी ली, ब्रेड ली, उसके ऊपर आपने कबाब रखा, उसके ऊपर प्याज, टमाटर और अच्छी सी चटनी और मसाला डालकर और जी ये ज़बरदस्त सा बर्गर तैयार है और आप उसको खाने लग जाते हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस थी नहीं। तो रे क्रॉक ने कहा कि अगर मुझे इसको बड़ा पैमाने पर लेकर जाना है, अगर मुझे इसको दुनिया की नंबर 1 फास्ट फूड चेन बनानी है तो मुझे इसके अंदर स्पीड के साथ एक्यूरेसी लानी पड़ेगी। आज इनके पास 4 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय मौजूद हैं। आज मैं आपको 7 स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा। अगर कोई भी शख्स इन 7 स्ट्रेटजीज़ के ऊपर चल रहे हैं तो वो मैकडोनल्ड की तरह नंबर 1 पोजीशन पर आ सकता है। तो मैं मैकडोनल्ड की आज रिवील करने लगा वो 7 स्ट्रेटजीज़ जिसके ऊपर मैकडोनल्ड ने अमल करा और आज वो नंबर 1 पोजीशन पर है। पावर ऑफ सिस्टम एंड रिपीटेबिलिटी। देखिए, किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए उसकी रिपीटेबिलिटी के ऊपर बड़ा मुनस्सिर होता है कि कोई भी चीज़ दोबारा रिपीट होकर कब आ रही है। साइकिल जितनी तेज़ी से घूमेगा बिज़नेस का, उतनी तेज़ी से बिज़नेस स्केल अप करेगा। तो मैकडोनल्ड ने यही सोचा। रे क्रॉक उस वक्त उनके सीईओ थे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अपने मैकडोनल्ड को नंबर 1 पोजीशन पे लेके जाना तो रे क्रॉक ने कहा कि अगर मुझे अपने बिज़नेस को स्केल अप करना है तो मुझे रिपीटेबिलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि मेरा प्रोडक्ट नहीं है, मेरा जो बिज़नेस फॉर्मेट है वो मेरा प्रोडक्ट है। जी, उन्होंने बोला कि जो मेरा बिज़नेस फॉर्मेट है वो मुझे कमा के देगा, वो मुझे बिज़नेस गेन करके देगा। तो उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि किसी इंटेलिजेंट शेफ़ को बुला के नहीं रख लिया कि अगर वही बर्गर बना के देगा तो बर्गर बिकेगा, बल्कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि कोई भी शख्स, एक आम सा शेफ़ भी उस लाइन के ऊपर चलेगा तो उस तरीके के ऊपर चलेगा तो उसी तरीके से उसी क्वालिटी का उसी तरह का बर्गर आपको एज इट इज़ दे देगा। क्योंकि बर्गर तो काफ़ी सारे और लोग भी बना रहे हैं। आपके इलाके में कोई रफ़ीक भाई होंगे, कोई शफ़ीक भाई होंगे, कोई बिस्मिल्लाह बर्गर होगा, कोई माशाल्लाह बर्गर होगा, तो बहुत सारे लोग और भी बना रहे हैं। लेकिन वो बर्गर सिर्फ उसी इलाके के लोग ही खाते हैं या उसी गली मोहल्ले के लोग ही खाते हैं। मैकडोनल्ड वाले अच्छा खासा बर्गर तो वो बना लेते हैं, लेकिन उन्होंने इसके अंदर थोड़ी सी इनोवेशन लेकर आया। उन्होंने बोला ऐसा फॉर्मेट बनाओ कि जिसके ऊपर एज इट इज़ बर्गर पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ उसी तरीके से उसी क्वालिटी का बर्गर आपको हर जगह मिलेगा। और वो क्यों मिलेगा, ये मेरा दूसरा पॉइंट है, स्ट्रेटेजिक वैल्यू। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक वैल्यू पे काम कर, उन्होंने क्वालिटी के ऊपर काम कर। उन्होंने बोला सबसे हमारी जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू की जो मेन बेस है वो क्वालिटी होगी कि आपको क्वालिटी सेम मिलेगी। दूसरा उन्होंने बोला कि इसकी सर्विस, कि हम आपको सर्विस, क्विक सर्विस देंगे। तीसरा उन्होंने बोला कि आप जब भी मैकडोनल्ड में जाते हैं तो आपको एक अच्छी सफाई सुथराई का ख्याल, एक अच्छी सफाई सुथराई का एहसास होता है। तो क्लीननेस, उन्होंने बोला कि हमारे मैकडोनल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा सफाई सुथराई नज़र आएगी। उनके वॉशरूम यूज़ करें, उनकी टेबल जहाँ पर आप बैठते हैं वो यूज़ करें, कोई सा भी चीज़ यूज़ करें, उधर आपको एक अलग से ही सफाई का एहसास होगा। और चौथी चीज़ इन्होंने बोली वैल्यू ऑफ मनी। उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया मील विद इन 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ के अंदर इनको टैग मिला पूरी दुनिया में कि $100 या 100 रुपीज़ के अंदर अपने मील को इंट्रोड्यूस कराने वाले ये पहले शख्स बने। असल में जो फास्ट फूड वर्ड लगा वो मैकडोनल्ड ने ही लगाया। तीसरी इनकी स्ट्रेटजी थी स्टार्ट विद इंटरनल मार्केटिंग। देखिए, इन्होंने जब भी कोई चीज़ लॉन्च करते तो हमेशा इंटरनल मार्केटिंग पहले करते। इन्होंने कहा कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो हमारे लिए बहुत रीढ़ की हड्डी के मानंद है। तो जब भी कोई नया फ्लेवर लॉन्च करते तो पहले अपने एम्प्लॉय को टेस्ट करवाते, जी अपना फीडबैक देंगे कि हमने जो लॉन्च करा है वो सही है नहीं है। तो हमेशा उन्होंने अपने इंटरनली मार्केटिंग से स्टार्ट करा। अब भी जब बर्गर का इंशाल्लाह जब आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो अपने घर वालों को टेस्ट कराइए कि आप बताएं कि आप कैसे, उनका फीडबैक लें। अगर वो पास करते हैं तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। अगर वो पास नहीं करें तो इसका मतलब आपको बहुत सारी चेंजेस करने की ज़रूरत है अपने बर्गर के अंदर। मैकडोनल्ड वाले सैलरी तो ज़्यादा देते नहीं है, तो इनकी जो सैलरी के जो पर्सन होते हैं वो
20 से 25,000 के दरमियान में होते हैं। लेकिन अपने एम्प्लॉय को ये ऐसा ख्याल करते हैं कि हर एम्प्लॉय को इजाज़त होती है कि वो जितना दिल चाहे उतना खा सकता है। मतलब जो वो बर्गर जो लोगों को सर्व कर रहे हैं और उसको खुद का खाने का दिल चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उसके लिए रिस्ट्रिक्टनेस है, बल्कि उसको अलाउ है कि आप जितना खाना चाहें खुद बनाएं और ख़ुद खा लें, या आपको दूसरा एम्प्लॉय जो नहीं भी बना रहा तो वो भी खुद बना के और उसको सर्व कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे कंटिन्यू आपका टेस्ट चेक हो रहा है, एक चेकिंग प्रोसेस भी हो रहा है कि अगर आपका एम्प्लॉय बर्गर कंटिन्यू खा रहा है या कोई एम्प्लॉयज़ आपके बर्गर कंटिन्यू खा रहे हैं, तो उस वक्त ब्रेड की क्वालिटी, आपके चिकन की क्वालिटी, आपके ऑनियन की क्वालिटी, हर चीज़ की क्वालिटी वो कंटिन्यू मॉनिटर होती रहती है। तो इस वजह से उन्होंने उनको अलाउ करा हुआ है कि आप जितना दिल चाहता है उतना खाएँ। नेक्स्ट है मेन्यू इनोवेशन। देखिए, मैकडोनल्ड के पास कभी भी इन्होंने नंबर ऑफ़ वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं रखी, उन्होंने हमेशा कम वैराइटीज़ रखी और उसी को उनकी कोर वैल्यू भी कहा जाता है कि नंबर ऑफ़ वैराइटीज़ सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ हैं या उनके बर्गर्स हैं, और वो भी 2-3 किस्म के। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं है कि अपने मील्स में इजाफा कर दिए, बिरयानी भी रख ली और दूसरी चीज़ें रख ली। उन्होंने कहा कि हमारी कोर वैल्यू बर्गर है तो हम उसी के ऊपर रहेंगे, और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक है या फ्रेंच फ्राइज़ है सिर्फ इसके ऊपर रहे। तो जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करें तो अपनी SKUs कम से कम रखें, नंबर ऑफ़ आइटम्स कम से कम रखें, ताकि जो चीज़ आपके पास हो उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा आपकी फ़ोकस हो सके, सबसे ज़्यादा ध्यान आप उन्हीं चीज़ों के ऊपर दे सकें। और इस चीज़ से मॉनिटरिंग में भी आसानी होती है, कौन सी फास्ट मूविंग है, कौन सी स्लो मूविंग है, और कौन सी चीज़ चली नहीं रही है, कौन सी नॉन मूविंग है। 3 तरह की कैटेगरी होती है किसी भी फूड आइटम के अंदर, कि फास्ट मूविंग कौन सी है, फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ज़्यादा लोग खा रहे हैं बानिस्बत बर्गर के, या बर्गर बहुत ज़्यादा लोग खा रहे हैं बानिस्बत फ्रेंच फ्राइज़ के, और दूसरी कोल्ड ड्रिंक लोग पी रहे हैं। तो ये कुछ फास्ट मूविंग एक आपने मील बना ली कि ये फास्ट मूविंग चीज़ें, कुछ नॉन मूविंग चीज़ें होंगी जो कि लोग नॉर्मली नहीं खा रहे होंगे, और कुछ होंगी जो कि स्लो मूविंग होंगी कि लोग खाते हैं या सिर्फ चिल्ड्रन आके खाते हैं। कैटेगरी वाइज अपनी आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। मैकडोनल्ड वो सबसे पहले थे जिन्होंने फास्ट फूड का वर्ड अपने साथ शामिल करा। इन्होंने सबसे पहले कैंपेन लॉन्च करी, आई एम लविंग इट। इसके अंदर क्या था कि आप एक जगह से ऑर्डर दें और दूसरी विंडो से जाके ऑर्डर ले लें। आपने आपने ऑर्डर दिया कि मुझे आप एक बर्गर दे दें विदाउट ऑनियन विदाउट चीज़ का एक बर्गर देते हैं। उन्होंने बोला अच्छा भाई विदाउट ऑनियन विदाउट चीज़ का ये लीजिए बर्गर आ गया। उन्होंने बोला है इतनी जल्दी बर्गर आ गया। तो ये उन्होंने सबसे ज़्यादा इसके ऊपर काम करा। उन्होंने कहा कि ऐसी डिश सेलेक्ट करो कि जिसके अंदर कस्टमर को इंतज़ार ना करना पड़े। उन्होंने पहले डिश के ऊपर काम करा कि 5 मिनट के अंदर डिश तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं कस्टमर 5 मिनट के अंदर, मैं नहीं चाहता कि कस्टमर 5 मिनट तक वेट करे। तो अब जो उनका बर्गर है उनकी स्पेशलिटी इस चीज़ के अंदर है कि 180 सेकंड के अंदर यानी कि 3 मिनट के अंदर आपका बर्गर जो आपको ऑर्डर करना है, आपको 3 मिनट के अंदर आपका बर्गर आपकी टेबल के ऊपर होगा या आपका पार्सल आपके पास होगा। तो ये इनकी सबसे बड़ी लॉन्च है। जब इन्होंने मैंने कहा रिपीटेबिलिटी के साथ स्पीड अप उन्होंने करा कि इतना स्पीड में आपको बर्गर दिया कि मेरे कस्टमर को इंतज़ार न करना पड़े, और यही उनकी जीत का बाइस बना। तो इनको तरक्की की राह में इनके लिए बड़ी अच्छी साबित हुई। वो इन्होंने कहा कि लोकल पीपल के साथ लोकल टेस्ट के साथ लोकल शेप भी दिया। लोकल लोगों को लगते हैं ये लोग लोकल सर्विस, लोकल सर्वेंट और लोकल शेप के अंदर बर्गर आपको खिलाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो जैसा देश वैसी भैंस। इन्होंने इस कहावत के ऊपर बड़ा अच्छे से अमल करा कि इनको पता होता है कि लोकल लोगों को क्या चीज़ पसंद। इस वजह से सर्वेंट और वेटर और शेफ़ भी लोकल ही रखते हैं। अब इन्होंने जब कराची वालों को बर्गर खिलाना होता है तो कराची की तरह चटपटा बर्गर ही खिलाते हैं। अगर इंडिया में जाएंगे तो इंडिया की तरह नॉन वेज उधर ज़्यादा चलता है तो उनको नॉन वेज बर्गर खिलाएंगे। इसी तरह जब जापान में जाएंगे तो उनको उसी तरह का टेस्ट, स्पेन में उसी तरह का टेस्ट का बर्गर खिलाएंगे। तो ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि जिस इलाके में आप जा रहे हैं उस इलाके के टेस्ट को, उस इलाके के लोगों को अच्छी तरीके से पहचानें, ताकि जब भी आपके लोग आपके फूड खाएँ तो उनको ऐसा एहसास ना हो कि कुछ अजीब व गरीब किस्म की चीज़ खा रहे हैं, बल्कि उनको लोकल टेस्ट में ही ऐसा टेस्ट मिले कि किसी और टेस्ट उनको भाए ना। और लास्ट है इंटर विद लो टिकट एंड सेल टू अ हाई टिकट। मतलब बिजनेस की स्ट्रेटजी कि आप कस्टमर को लो प्राइस आइटम्स दिखाएं कि ये लो प्राइस आइटम है। उन लो प्राइस आइटम के ऊपर वो आपकी शॉप के ऊपर या आपके रेस्टोरेंट के अंदर इन होगा। जब वो इन होता है तो वहीं से आप उसको क्रॉस सेल करते हैं। इन्होंने भी इसी तरह करा कि कोई बर्गर उन्हें दिखाए कि 200, 250 या 100 रुपये का बर्गर, उसके बाद जैसी कस्टमर इन होता है तो उनकी ट्रेनिंग में ये चीज़ शामिल है कि वो क्रॉस सेल करते हैं। वुड यू हैव अ फ्राइज प्लीज़,
उन्होंने किसी शख्स ने बर्गर लिया तो उसके साथ वो लास्ट भी पूछेंगे कि वुड यू हैव अ फ्राइज प्लीज़ या वुड यू हैव अ कोक प्लीज़, तो वो क्रॉस सेल करते हैं। तो वो जो एक आइटम लेने के लिए आया था वो एक मील में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंसान बोलता है कि हाँ मैं जब बर्गर ले रहा हूँ तो मैं फ्राइज़ भी ले लेता हूँ, अच्छा उसको टेस्ट मिलेगा, और जब मैं बर्गर ले रहा हूँ तो मैं कोल्ड ड्रिंक भी ले लेता हूँ, उसको अच्छा टेस्ट मिलेगा, और इसके अलावा भी उनके पास कोई और चीज़ होती है तो वो भी उसको वो सेल करते हैं। इसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग। तो जब भी आप किसी क्रॉस सेलिंग के ऊपर जाएंगे वहाँ से आपकी बिजनेस ग्रोथ एकदम शूट अप करेगी। तो यहाँ मैं मैकडोनल्ड वालों की यही सबसे बड़ी जीत थी कि उन्होंने क्रॉस सेलिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया, और क्रॉस सेलिंग करते करते आज दुनिया के नंबर 1 ब्रांड बन गए हैं। इनके ऊपर एक लतीफ़ा भी फिट हो गया था कि जब इनसे फ्राइज़ भी मांगो तो ये उसके ऊपर भी पूछते हैं कि वुड यू हैव अ फ्राइज़ प्लीज़। तो ये इनकी हैबिट में शामिल हो गया कि क्रॉस सेल करनी ही करनी है। तो आप जब भी कोई शॉप खोलें, मेन आज तो थीम बर्गर के ऊपर है, तो जब भी आप बर्गर स्टार्ट करें, बर्गर शॉप स्टार्ट करें, बर्गर रेस्टोरेंट स्टार्ट करें, तो एक तो उसका अच्छा सा नाम रखने के साथ साथ आप साथ में फ्रेंच फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक और उसके साथ के जो रिलेटेड आइटम्स हैं वो ज़रूर रखें। तो इस तरीके से एक आइटम मील में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।